नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट हैं बड़ी संख्या में हैं, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। हाँ जी, ध्यान दें। अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे एकाग्रता के साथ यहाँ पर, और घर पर रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी के तो जानते हो, चलो ये तो क्लियर है कि सिलेक्शन तो स्वयं की मेहनत से मिलते हैं, ये सब तो माया है। राजस्थान की कला व संस्कृति, इसमें आप विगत समय में एक टॉपिक पढ़ रहे थे जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसकी कुछ क्लास अभी बकाया हैं। प्रमुख लोक देवता बहुत ही सरल टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत भी मैं कई लोक देवताओं का यहाँ अध्यापन करा चुका हूँ, जिसमें आपने विगत समय में जो पढ़े वो गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, इसमें तेजा जी, देव नारायण जी, हड़बू जी आदि लोक देवताओं का अध्ययन आपने यहाँ किया। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो पंचपीरों के अंतर्गत भी एक लोक देवता रह रहे हैं, और वो रह रहे हैं मेहाजी मांगलिया। नहीं पढ़ाया था इनके बारे में। मांगलिया ध्यान से सुनना, बड़ा सरल है, सामान्य सा डाटा उपलब्ध है इनका। अगर हम बात करें तो मेहाजी का जन्म कहाँ हुआ, सबको पता होगा। हाँ जी, तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण। तो नया जिला बना। ठीक भाई, इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम देखो कितना सामान्य सा है, बस रिवीजन करना है जी। अभ्यास का बड़ा रोल है पढ़ाई में। जितना आप अभ्यास करोगे, जब मैं सबसे कम बुद्धिमान होते हुए मैं जब यह चीज़ें याद रख सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप तो और बेहतर कर सकते हो। तो ध्यान दिया करो इस बात को। पिता गोपाल राज। चीज़ों को कनेक्ट करने से चीज़ें बड़ी जल्दी याद होती हैं। ये फॉर्मूला मेरे लिए तो बड़ा कारगर रहता है और मैं भूल नहीं पाता हूँ। गोपाल राज शांखला, माता का नाम मायड़ दे। नेक्स्ट बात करें हम तो इनका प्रिय घोड़ा, पता है इनका प्रिय घोड़ा कौन सा था। इनका जो घोड़ा था वो था किरण काबरा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। ठीक भाई, हम बात करें आगे तो इनकी धर्म की बहन, जो मेहाजी के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, इनकी धर्म की बहन थी, जिसकी गायों की रक्षार्थ इन्होंने संघर्ष किया था, युद्ध किया था, और उसका नाम था पाना गुजरी। पाना गुजरी उसका नाम था। ठीक भाई, मैंने सामान्य सा डाटा दिया, कुछ अलग से नहीं पढ़ाया, डिफरेंट नहीं है कुछ भी, वही है माता पिता जन्म। बाकी की आपको मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि आप 5 प्रमुख लोक देवता जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका आपको विशेष रूप से सारे पॉइंटों को याद रखना जरूरी है। इसमें आप महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हो मेहाजी जिनका जन्म हुआ था तापू गांव, जोधपुर ग्रामीण जो जिला है। पिता गोपाल राज सांखला। एक्चुअली ये पितृपक्ष से सांखला राजपूत थे, लेकिन इनकी जो मातृपक्ष था वो थे मांगलिया। इन्होंने मातृपक्ष का गोत्र, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ननिहाल में व्यतीत किया था, इसीलिए
इन्होंने अपने मातृ पक्ष का जो गोत है वो अपने के साथ लगाया था। आई मीन ये अपने मातृ पक्ष का गोत लगाते थे पितृपक्ष की अपेक्षा, यानी मांगलिया लगाते थे। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो शायद आप जानते होंगे इनका मंदिर कहाँ है। मंदिर है इनका बापड़ी। बापड़ी कहाँ है? फलौदी। यहाँ मंदिर है। और शायद ये भी बेहतर जानते होंगे कि यहाँ प्रतिवर्ष मुझे आप ये बताएं जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद या कह सकते हैं हमें जन्माष्टमी को, एक्चुअली मैं भी उस पर कन्फर्म नहीं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। ठीक भाई। हम नेक्स्ट बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, बड़ी साधारण सी चर्चा, कि इनसे कुछ ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस बनते नहीं हैं मियाजी से, लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इन्होंने पाना गुजरी, एक्चुअली पाना गुजरी को ये धर्म की बहन मानते थे, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख कर चुका हूं। पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ जैसलमेर के राणगदेव भाटी से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक भाई। एक पॉइंट और है जिस पर चर्चा करूंगा मैं, और वो पॉइंट ये है कि लोक मान्यता है कि इनके जो मंदिर का पुजारी होता है उनके वंश वृद्धि नहीं होती है। आई मीन उनके बच्चे नहीं होते हैं, वो अपना बच्चा गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं। आई मीन गोद लेते हैं और वंश आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक लोक मान्यता है, जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि मैं यहाँ पॉइंट भी लिख देता हूँ। लोक मान्यता अनुसार इनके मंदिर के पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती है। वंश वृद्धि पुजारी के संतान उत्पन्न नहीं होती है, संतान उत्पन्न नहीं होती है। वो बच्चा गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ऐसी मान्यता है। बताया जाता है कि इनके बच्चे नहीं होते इनके पुजारी के, और वो बच्चे गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं। ठीक भाई। अब देखो हम इसको रिवाइज करें सामान्य सी चर्चा के तहत, तो आप देखो मियाजी, पहली बात तो मियाजी मांगलिया लोग पंच पीरों में सम्मिलित हैं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। ठीक भाई। नेक्स्ट हम बात करें, नमस्कार जी बांसवाड़ा वालों। नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ इनका जन्म हुआ तापू गांव फलौदी जोधपुर ग्रामीण में। इनके पिता का नाम गोपाल राज था और माता का नाम था मायड़ थी। एक्चुअली इन मातृपक्ष से मांगलिया थे और उसको मांगलिया को ही अपने साथ लगाते हैं। नेक्स्ट इनके घोड़े का नाम करण काबरा और इनकी धर्म की बहन थी पाना गुजरी।
जिस पाना गुजरी की गायों की रक्षार्थ इन्होंने किससे युद्ध किया था? राणक देव भाटी से, जैसलमेर के राणक देव भाटी से, जो कि कान्हा गुजरी की गायों को ले गया था चोरी करके। युद्ध करते हुए ही ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट, इनकी अगर एक लोक मान्यता है इनके पुजारी के संदर्भ में कि उसके वंश वृद्धि नहीं होती है, उनके बच्चे नहीं होते हैं, अतः वो गोद लेकर के अपनी वंश वृद्धि करते हैं, आई मीन आगे वंश चलाते। तो कितने साधारण से पॉइंट हैं, आपको बस रिवाइज करना है, और निश्चित रूप से ऐसा कोई है तो नहीं इमेजिव सिस्टम हो, ये तो आपको एक प्रैक्टिस के तहत ही याद होगा। ठीक भाई, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता। देखें हम हाँ जी, छोटे से यार, नेक्स्ट लोक देवता आप देखें। ठीक भाई, लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, अच्छा, तो मल्लीनाथ जी, देखो मैं तो आप लोगों से ही सीखता हूँ छोरो, हकीकत में अगर हम मल्लीनाथ जी की बात करें, मुझे आप लोगों ने सिखाया है और आप भी सीख रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा मैं क्या है कि थोड़ा दूर रहता हूँ। ठीक, बड़ा आलसी किस्म का बंदा हूँ मैं और ये रियल फैक्ट है, गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद थोड़ा आलसी हो ही जाते हैं लोग। मल्लीनाथ जी, हम बात करें इनका सामान्य सा डाटा, वैसे तो आप वैसे ही लिख सकते हो। मल्लीनाथ जी जिनका जन्म कहाँ हुआ? जी जन्म हुआ तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा। ठीक भाई, इनके पिता का नाम, पिता थे सलखा राठौड़, या इनका कई जगह मैंने नाम देखा है तीड़ा जी। क्या देखा है? तो इसी वजह से मैं ऑब्लिक लगा के शब्द यूज कर रहा हूं। बाकी की इनकी माता का नाम, माता का नाम क्या था? जीणा दे, माता जीणा दे। और पत्नी का नाम रूपा दे। इनका गुरु उगम सिंह भाटी, उगम सिंह भाटी। ठीक भाई, वंश कौन सा था? राठौड़। एक्चुअली वंश तो आप देख सकते हो, पापा जी राठौड़ हैं तो छोरा राठौड़ होगा, वो तो मियाजी के साथ ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बाकी सबका अपना पापा का लग रहा है। ठीक भाई, तो मल्लीनाथ जी आप देख रहे हैं, इनका जन्म हुआ था तिलवाड़ा बालोतरा में, पापा जी का नाम सलखा राठौड़ या सलखा जी। नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, माता का नाम जीणा दे। नेक्स्ट बात करें, इनकी पत्नी का नाम रूपा दे, और इनका गुरु उगम सिंह भाटी। देखो इनसे जुड़े हुए बहुत ही अच्छे तत्व आप देखें, इन्होंने यानी मल्लीनाथ जी ने, इन्होंने 1378 ईस्वी में मालवा के निजामुद्दीन को
पराजित किया या हराया। आई मीन कहने का मतलब यह है, ये राठौड़ वंश से थे, राजवंश से रिलेटेड थे, राजपूत थे, योद्धा भी थे, और इन्होंने मालवा के जो शासक थे निजामुद्दीन, उनको पराजित किया था, जिस वजह से मारवाड़ में इनकी ख्याति फैल गई। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने 1399 ईस्वी में 1399 ईस्वी में मारवाड़ के संतों को एकत्रित कर कुंडा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? मैंने एक लोक देवता पढ़ाए विगत क्लास में, रामदेव जी, उस समय इस क्वेश्चन का भी उल्लेख किया था। मैंने कहा था कामड़िया पंथ चलाया किसने? रामदेव जी ने। और कुंडा पंथ चलाया किसने? मल्लीनाथ जी ने। भाई मारवाड़ के संतों को एकत्रित कर कौन सा पंथ चलाया? कुंडा पंथ चलाया। नेक्स्ट बात करें तो बाड़मेर के मालाड़ी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम के कारण पड़ा, इन्हीं के नाम पर पड़ा। गुड़ामालानी सुना होगा नाम, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है गुड़ामालानी। वो गुड़ामालानी नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, मल्लीनाथ जी के नाम पर। नेक्स्ट बात करें तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बालोतरा। हम यहाँ देखें तो यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण 11 से, या चैत्र कृष्ण 11 को एकादशी भी कह सकते हैं, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, एकादशी 11 बराबर बात है, एकादशी तक मेला भरता है। यह, हाँ जी 15 हो गए। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। आप शायद जानते होंगे प्रत्येक माह में 2 ही पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, और दोनों ही पक्ष हिंदी महाविक्रम शक संवत के अकॉर्डिंग। हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? हाँ हाँ सही है, बोल रहे हो। हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? बताएं। शक संवत कौन सा है? शक संवत। एक तो जो बोल दिया करे ना, उसको बोल दिया तो बोल दिया अडिंग, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट टाइम में जो आंसर निकलता है लगभग वही सही होता है। ठीक। हिंदू धर्म में प्रचलित सबसे बड़ा सम्मत है विक्रम सम्मत। हिंदू धर्म में सर्वाधिक प्रचलित सम्मत कौन सा है? विक्रम सम्मत। बाकी हम यूज में ज़्यादा लेते हैं ईसवी सन को। किसको लेते हैं? ईसवी, जो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है ना, उसको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक भाई। अभी हमने मल्लीनाथ जी से जुड़े हुए कुछ सामान्य से पॉइंट बताए। मल्लीनाथ जी जिनका जन्म हुआ था, एक तो प्रसिद्ध लोक देवता हैं राजस्थान संदर्भ में। हम देखें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तिलवाड़ा बालोतरा में। इनके पिताजी का नाम था सलखा राठौड़, इनकी माता का नाम था जीणा दे, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। इनका वंश कौन सा था? राठौड़ वंश था, और इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी। ठीक भाई। अगर हम इनके कार्यों को देखें, कुछ इनकी घटनाएं जो इनके जीवन में घटित हुई और जिनकी वजह से इन्होंने प्रसिद्धि पाई, तो बात करें, इन्होंने मालवा के निजामुद्दीन को हराया था, जिस वजह से ख्याति पा गए 1378 में। आगे चल करके मारवाड़ के संतों को एकत्रित करके
इन्होंने एक पंथ चलाया था, कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? नेक्स्ट हम बात करें इनके बारे में, तो मैंने बताया कि जो बाड़मेर में मालानी क्षेत्र है, गुड़ा मालानी, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा। इनका जो मेला है वो लगता है जी तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहाँ इनका मंदिर स्थित है मल्लीनाथ जी का। इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, 11 बोले तो एकादशी, ठीक भाई। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। बहुत ही सरल पॉइंट। हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखें हम। हाँ जी, नेक्स्ट में आप देखें, आप पढ़ने जा रहे हो वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी लोक देवता के बारे में, या कल्लाजी राठौड़, ठीक। अब ध्यान से सुनना इनके बारे में। वैसे मैं वीर कल्लाजी के संदर्भ में पहले चर्चा कर चुका हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट को याद भी होगी और शायद हो सकता है कि उसको ना याद हो। इतिहास के दौरान मैं इसका उल्लेख कर चुका हूँ। हाँ जी, बहुत नॉलेज है, वास्तव में खुश कर दिया आपने। हम बात करें इनकी वीर कल्लाजी की, तो देखो मैं आपको एक डाटा ध्यान दिलाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने विगत क्लास में इतिहास के तहत अपना जो पुराना बैच था उसमें मैंने कंप्लीटली राजस्थान का इतिहास जो पढ़ाया था, उसमें एक दो टॉपिक रह गए हैं, उनको अभी कराया भी जाएगा क्योंकि सिस्टम की वजह से। क्योंकि हम देखें तो उसमें मैंने मारवाड़ के राठौड़ पढ़ाए, जोधपुर के राठौड़ पढ़ाए। इसमें एक नाम लिया था मैंने, राव जोधा लिया था छोरो, राव जोधा। ये तो अपने वीर कल्लाजी ही हैं, जो फोटो लगा हुआ है, पिक लगी हुई है। राव जोधा की बात करें तो उस समय मैंने राव जोधा के कुछ पुत्रों का उल्लेख किया था। जो अपने न्यू स्टूडेंट हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा है, वो विशेष ध्यान देना। राव जोधा नहीं सुना नाम कभी? सुना है? ये राव जोधा वही है जिसने जोधपुर नगर बसाया। शाबाश। कब बसाया? नहीं, 1459 में बसाया। 1559 में उदयपुर नगर बसाया गया उदय सिंह द्वारा। कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरे साथ अभी होने वाला है ये सब कुछ धीरे धीरे। हाँ जी, राव सातल मेमोरी लॉस होने लगती है, कब होने लगती है ये तुम भी समझो। राव सातल इसका सबसे बड़ा पुत्र था। ध्यान से सुनना आप। एक पुत्र का मैंने उल्लेख किया, वो किया राव दूधा, राव दूधा। और एक पुत्र मैंने महत्वपूर्ण रूप से बताया था, राव बीका। देखो हम बस थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, विगत क्लास पे जाते हुए हम इस पे वर्क कर लेंगे कल्लाजी पर। हम देखें यहाँ तो मैंने बताया था कि भाई इस राव जोधा के बाद ये तो शासक बना, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कौन? किसको? राव सातल को, ठीक। आपको पता होगा 1489 1492 शासनकाल में मैंने बताया था। और राव सातल की हम बात करें तो राव सातल से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? घुड़ला त्योहार, ठीक भाई। पता है ये क्वेश्चन आया भी हुआ भी है कि घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये भी है घुड़ला त्योहार से संबंधित शासक कौन सा था, तो आंसर राव सातल आता है। घुड़ला मैंने बताया था ये प्रोसेस, पर घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? और मैंने कनेक्शन भी जोड़ा था, उस दिन शीतलाष्टमी भी मनाई जाती है। बास्योड़ा, चैत्र कृष्ण अष्टमी। कोई बात ना है, मैं कहता रहा हूं अभी होने लगा है। शाबाश। नेक्स्ट बात करें तो राव बीका का अगर हम देखें तो राव बीका तो अपने पापा के समय ही चले गए थे जंगल प्रदेश में। बीकानेर रियासत की स्थापना की, बाद में बीकानेर नगर बसाया, करणी माता के आशीर्वाद से सेटल हो गया बंदा। और राव दूधा को राव जोधा ने
मेड़ता की जागीर दी। कहाँ की जागीर दी? मेड़ता की जागीर दी। शायद आप सबको पता होगा। ठीक भाई, मेड़ता की जागीर दी। और आपको पता हो तो रावदूदा के दो पुत्रों का मैंने उल्लेख किया था बाद में। एक तो बीरमदेव, बीरमदेव से जुड़े हुए 3 से 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलते हैं। मैंने आपको विगत समय में इसका नाम कई बार लिया है। ठीक भाई, रावदूदा से क्वेश्चन रिलेटेड, राव बिका से 5 से 6 क्वेश्चन रिलेटेड, राव सासल से 3 से 4 क्वेश्चन रिलेटेड, और रावजोधा से कम 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बीरमदेव और दूसरा इसका था आस सिंह, बीरमदेव और रतन सिंह। दूसरा था रतन सिंह। और आप शायद बेहतर तरीके से जानते हैं, रतन सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था मीरा। ठीक भाई, कौन थी? मीरा बाई, भक्ति शिरोमणि मीरा, जिससे आप संतों के तहत पढ़ते हो। वीरमदेव के 2 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। बड़े पुत्र का नाम जयमल और छोटे पुत्र का नाम आस सिंह। और आस सिंह का पुत्र हुआ वीर कल्लाजी। कौन हुआ छोरो? वीर कल्लाजी। ठीक, कल्लाजी राठौड़। एक तो ये राठौड़ ब्रांच से है। ठीक भाई, किसका पुत्र? आस सिंह का। और इसका भी विशेष ध्यान रखना है, वीर कल्लाजी के पापा हो गए आस सिंह, और आस सिंह का बड़ा भाई कौन? जयमल। वीर कल्लाजी के जयमल क्या लगे? ताऊ। बहुत नॉलेज है तुम्हें भाई। ठीक, ये ग्राफ काफी सारे क्वेश्चन छोड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तो करीबन 25 से 30 क्वेश्चन इस ग्राफ से निकलते हैं। ठीक भाई, हम बात कर रहे हैं अभी देखो, ये ग्राफ आपके सामने कैसे, कहां से है, किससे रिलेटेड है, ये तो आपको पता चल गया। वीर कल्लाजी किसके छोरे थे? आस सिंह के। ठीक भाई, किसके पोते थे? बस इनकी बुआ कौन ही? बुआ ही तो हुई। ठीक है भाई, ये सिमिलर, ये भाई हुए, बहन हुई रतन सिंह जी भाई, इनके चाचा की लाली। बहुत नॉलेज है तुम्हें भाई। ठीक, रीजनिंग का रिलेशन टॉपिक है, उसको तो आप आसानी से कर देते होंगे, हल कर देते हो। बहुत अच्छी है। इनका जन्म हुआ शामियान गांव, मेड़ता सिटी, नागौर। वीर कल्लाजी का जन्म हुआ जी शामियान गांव में। इनके पिताजी का नाम आस सिंह, नीचे लिखा हुआ है आस सिंह। जयमल के छोटे भाई थे जयमल राठौड़, जिनका आपको पता हो तो बड़ा चित्तौड़ के तीसरे साखे के समय बड़ा रोल रहा है, हम उसका भी उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो इनकी बुआ का नाम मीराबाई, भक्त शिरोमणि मीरा। नेक्स्ट बात करें तो इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? बताएगा कोई? छतरी कहाँ? वंश तो राठौड़ है, ये तो आप सब जानते हो। वीर कल्लाजी राठौड़ कर सकते हो आप। छतरी कहाँ है? वंश राठौड़। छतरी है चित्तौड़ दुर्ग में। इतनी देर में तो आंसर दे दिया ही करो। चित्तौड़ दुर्ग में, एक्चुअली वहीं वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो इनकी मुख्य पीठ है रनेला। रनेला में, और रनेला कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। ठीक, सामान्य सा डाटा है, हम आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। मैंने बस इतना सा बताया छोड़ा। इस ग्राफ से आप जानते हो कि भाई रावजोधा बड़े प्रसिद्ध शासक हुए मारवाड़ में, जोधपुर रियासत की है, जोधपुर के राठौड़ों में। एक्चुअली जोधपुर नगर इन्होंने ही बसाया था 1459 में, रावजोधा ने। इनके पुत्रों के तहत आपने देखा कि रावजोधा का पुत्र हुआ दूधा, जिसके 2 छोरे। ठीक, बीरमदेव के फिर 2 छोरे, और उनमें से छोटे छोरे का नाम क्या? आस सिंह का बेटा कौन? कल्लाजी। वीर कल्लाजी जो लोक देवता के रूप में पढ़े जाते हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो वीर कल्लाजी का जन्म हुआ कहाँ? शामियान गांव, मेड़ता सिटी, नागौर में। इनके पापा का नाम आस सिंह, बुआ का नाम मीराबाई।
नेक्स्ट बात करें तो इनके गुरु का नाम भैरवनाथ, इनकी छत्री कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक भाई, और इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? रनेला में। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो मेड़ता से आए थे, क्योंकि मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो गया था, जयमल राठौड़ आई मीन इसका ताऊ और वीर कल्लाजी उदय सिंह की सेवा में आए थे। जो उस समय मेवाड़ का शासक था उदय सिंह, महाराणा प्रताप का पापा, उसकी सेवा में आए थे। तो जयमल राठौड़ को तो उदय सिंह ने अपना प्रधान सेना नायक नियुक्त किया था और वीर कल्लाजी को रनेला की जागीर दी थी, रनेला की जागीर प्रदान की थी। पूरा ही ध्यान लगाओ। ठीक भाई, कहाँ की जागीर प्रदान की थी? रनेला की। और यहीं रनेला में ही इनकी मुख्य पीठ स्थित है। अब देखो इनका जो अन्य नाम भी है इनके, इन्हें आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से ही देख सकते हैं। देखो शेषनाग का अवतार कहा जाता है इन्हें। आप यहां देखें इनके अन्य नाम या उपनाम, इन्हें कहा जाता है शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार। नेक्स्ट इन्हें कहा जाता है 4 हाथों वाला लोक देवता। सब जानते होंगे ये बात, तो 4 हाथों वाला लोक देवता, हाथों वाला लोक देवता। ठीक भाई, वैसे तो मल्लीनाथ जी को भी सिद्ध पुरुष कहा जाता है। शेषनाग का अवतार 4 हाथों का लोक देवता किसको कहा जाता है? वीर कल्लाजी को। और इनका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उल्लेखनीय, वैसे आपको बता दूं वीर कल्लाजी की मुख्य पीठ तो रनेला में है, लेकिन एक डूंगरपुर का सामलिया क्षेत्र है, वहां पर वीर कल्लाजी की काले पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। उस मूर्ति पर केसर चढ़ा करके पूजा की जाती है। क्या चढ़ाकर पूजा की जाती है? केसर चढ़ाकर। उसका उल्लेख भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम देखें तो 1567-68 ईस्वी, आई मीन इसे कह सकते हैं चित्तौड़ का तीसरा शाखा। चित्तौड़ का तीसरा शाखा एक्चुअली 1568 में हुआ था। 1567-68 आपको पता ही होगा। 67 में युद्ध प्रारंभ हुआ, 68 में फिनिश हुआ था। टाइम ड्यूरेशन में आपको पहले ही नोट करा चुका हूं। हम देखें तो यहाँ इनका क्या योगदान रहा। जो कुछ स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर पाए विगत समय में मेवाड़ की या कुछ और क्लासें, तो ध्यान से सुनना कि उस समय इनका क्या रोल रहा। चित्तौड़ के तीसरे शाखे के समय मैंने उस समय ये बताया था कि भाई चित्तौड़ मेवाड़ रियासत, राजधानी चित्तौड़, शासक कौन? उदय सिंह। मैंने विगत क्लासों के अंतर्गत बताया होगा आपको जब मैं मेवाड़ पढ़ा रहा हूँ कि इस चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला था 23 अक्टूबर 1567 को डाला था। ठीक भाई, किसने? अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने। अकबर के चित्तौड़ पर अधिकार, वैसे तो विस्तृत ब्यौरा है, विस्तृत जानकारी है, जिसका मैं विस्तृत रूप से आप मेरा देख सकते हैं इतिहास की क्लास के तहत इसको पूरी तरह से विस्तार से पढ़ सकते हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत मेवाड़ का इतिहास, उसके अंतर्गत इसको विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो आप। ठीक भाई, हम देखें यहाँ तो अकबर के जब इस चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सूचना मिली थी उदय सिंह को, तो उदय सिंह इस दुर्ग को छोड़कर चला गया था, जिसकी कर्नल जेम्स टोड ने तो बड़ी आलोचना की, मैंने उस उल्लेख किया है। ठीक, चला गया जी। और यहाँ इस चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार सौंप गया जयमल पत्ता को, आई मीन जयमल राठौड़ जो कल्लाजी के ताऊ। ठीक भाई, और पत्ता से सौंदिया। पत्ता का वास्तविक नाम फतेह सिंह था, फतेह सिंह से फत्ता हुआ और फत्ता से पत्ता रह गया, पत्ता से सौंदिया। ठीक भाई, संघर्ष, ये अकबर आकर के चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल लेता है, लंबे समय तक घेरा डाल के रखता है। से अकबर की सेना का बड़ा नुकसान हो रहा था इस युद्ध के दौरान, बड़ा नुकसान हो रहा था। और बताया जाता है उस समय जो मुख्य सेना नायक जयमल था, वो जो अकबर की सेना द्वारा, मुगल सेना द्वारा जो दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था गोला बारूद से, वो रात में उसकी मरम्मत कर लिया करते थे। बताया जाता है कि एक दिन
इसी प्रकार जब दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया तो मरम्मत की जा रही थी। जयमल के नेतृत्व में राजपूत सैनिक मरम्मत कर रहे थे। अकबर ने अपनी बंदूक से गोली चलाई, संग्राम नामक बंदूक, और वो गोली लगी इस जयमल के पैरों पर। घायल हो गए जयमल। सभी राजपूत इकट्ठे हुए, सभी ने कि भाई देखो हमारा मुख्य सेनानायक घायल हो गया है और युद्ध करना ही उचित समझा। बताया जाता है इसी दौरान चित्तौड़दुर्ग से आग की लपटें उठने लगी और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में महल की स्त्रियों ने जौहर प्रोसेस को अंजाम दिया। चित्तौड़दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। राजपूत सेना मुगल सेना पर टूट पड़ी और मुगल सेना को अति क्षति पहुंचाई। और इसी युद्ध के दौरान जो वीर कल्लाजी थे, जो रनेला उन्हें जागीर के रूप में उदय सिंह से ही प्राप्त हुई थी, इस संघर्ष में राजपूतों का सहयोग करने के लिए आए हुए थे। मेवाड़ का सहयोग करने के लिए आए हुए थे, जयमल का सहयोग करने के लिए आए थे। वीर कल्लाजी ने इस युद्ध के दौरान अपने ताऊ जयमल को कंधों पर बिठा लिया। घायल जयमल युद्ध कर रहे थे 2 हाथों से, और 2 हाथों से युद्ध कर रहे थे कौन? ठीक है, अब 4 हाथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन चूंकि राजपूत सेना कम संख्या में थी, और बताया जाता है कि संघर्ष के दौरान ही वीर कल्लाजी वीरगति को प्राप्त हुए, जिनकी छतरी चित्तौड़दुर्ग में स्थित है। और इस संघर्ष के दौरान ही जयमल राठौड़ भी वीरगति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार